हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल सीट होम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो सीरो बैठा हुआ है सुबह सुबह। तो अभी हम आए बाहर, तो सीरो ने पोटी की हुई थी, तो हमने सीरो को बोला तो सीरो लड़ने के लिए खड़ा हो गया था। बट हम ब्रश कर रहे थे तो हम अंदर चले गए, हम बोले नहीं सीरो से ज़्यादा। तो सीरो यहाँ बैठ के कर रहा है वेट, क्योंकि बहुत सारे डॉगीज़ वगैरह, देखो वहाँ एक डॉगी घूम रहा है, ये देखो। तो सीरो इसको देख रहा है, इसको, ये देखो। तो ये डॉगी पे सीरो की नज़र है, ये देखो। सीरो उसको अब अभी सीरो हमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि सीरो को वो डॉगी जो दिख रहा है ना, तो सीरो की नज़र उसी पर रहेगी। तो वो डॉगी भी इधर सीरो की तरफ ही देखता है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये ऊपर से बैठ के भौंकता रहता है। तो सीरो का अभी कुछ रिएक्शन समझ में नहीं आ पा रहा। अभी वो खड़ा है ना, वो कुछ नहीं कर रहा सीरो। अभी वो जाएगा ना तो सीरो उसके ऊपर इतना भौंकेगा, क्या पता है सीरो को ये लगता है कि मत जाओ। तो कुछ नहीं, सीरो उसको देखता रह गया, वो भी देखता ही रह गया, वो हिल ही नहीं रहता ना। तो सीरो का मतलब थोड़ा सा सीरो अलर्ट हो जाता है जब जब वो जाता है। तो सीरो आज पता नहीं बोला ही नहीं उसको देख के, नहीं तो सीरो इतना रिएक्ट करता है उसको देख के। तो कुछ नहीं, सीरो सीरो की चल रही अंगड़ाई सुबह सुबह की, क्योंकि सुबह सुबह उठता है सीरो तो अपनी वर्जिश कर लेता है। तो कुछ भी नहीं। सीरो पट्टी किसने की? सीरो पट्टी। तो मेरे सीरो का सबसे बेकार काम यही लगता है। सीरो का क्या होता है कि सीरो रात के टाइम कभी कभी पॉटी कर लेता, और क्यों करता पता नहीं, क्योंकि शाम को इसको करवा के आते हैं। बट पता नहीं क्या, ये एक तो ये हम खाना लेकिन पोटी करके आता है, उसके बाद भी खाना मांगता है, तभी हमें गुस्सा आती कि हम लोग खाते हैं ना, तो ये बोलता है कि मुझे दो, पल ही थोड़ा सा दो, पर दो। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा देती हूँ, क्योंकि इसका टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है, तो इसको समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो देख लीजिए आप, ये सीरो का है, अभी कुछ नहीं है। पापा आएंगे और पापा इससे पट्टी का बोलेंगे ना, तो फिर ये कितना रिएक्ट करेगा उस बात पे। सीरो पट्टी किसने की? पट्टी पट्टी किसने की? किसने की पट्टी? ये सीरो का चालू हो गया। पट्टी किसने की? किसने की पट्टी? पट्टी क्यों की? क्यों की पट्टी? हैं? रात को करके आए थे ना, पट्टी किसने की? किसने की बताओ, चलो बताओ। पट्टी किसने की? किसने किसने जिद्दीपन कर गया। अब मैं करूँगा इतना जिद्दीपन मम्मी कि आप देख भी नहीं पाओगी। इतना मेरा जिद्दीपन तो आप देख ही नहीं पाओगी। मैं तो बहुत जिद्दूपन करने में तेज हो गया। इतना 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 ज़्यादा जिद्दीपन करके बता देगा, ऐसे पापा से करेगा। अभी जब पापा इससे पुट्टी की बात करेंगे तो मिलते हैं गाइस। अंदर जा रहे हैं हम चाय बनाने, और फिर मिलते हैं, इस पर बताते हैं सीरो का, क्योंकि सीरो जो रिएक्ट करेगा ना अभी पोटी की बात पर, वो आपको भी पता है कि सीरो का रिएक्शन। सीरो गेट चेक करने मत जाओ, अभी कोई भी नहीं है वहाँ। सीरो का तो कुछ सूझ ही समझ नहीं पड़ता, तो ये जाने वाला पापा को उठाने। इस सीरो आ चुका पापा को और अनमोल को उठाने। और जैसा कि अभी सीरो बाहर था, और बाहर आने के बाद अब सीरो अंदर आ गया, और सीरो करके आया है बाहर पोटी। पोटी करके आया है ये। तो हमने जैसे बोला ना कि सीरो पोटी क्योंकि, तो सीरो ने पता है इतना हमसे लड़ने के लिए खड़ा हो गया था, तो फिर हमने ज़्यादा बोला भी नहीं इसको, क्योंकि ये तो रेडी था लड़ने। तो ये सीरो सबको जगाते, अरे यार ये पता नहीं आड़ा के, तो ये सब सीरो सबको जगाते हुए, और सीरो ने सबको जगाया। फिर सीरो को है ना, तो सीरो सबको जगा रहा था, और सबसे कह रहा था कि मुझे घुमाने ले चलो, पर सीरो को कोई भी घुमाने नहीं ले गया है। तो सीरो थोड़ा सा क्या, भैया सीरो को पट्टी वट्टी करा दो यार, भैया सीरो को पट्टी करा दो। भैया सीरो को पट्टी करा दे। तो ये अनमोल ने देखो, एक दो तीन तीन गिलास अपने सर पे रख ली। रात को ये एक गिलास अपने पास रख के ही सोता है, बोलता पानी का गिलास में रख के। अनमोल भैया, भैया पेपर भी उठ के पढ़ाई करनी है, अभी उठो। तो सीरो जगह जगह के, पता है सीरो क्या करता है, जगह नहीं में चला जाता है यहाँ से। फिर सीरो सोचता है कि सीरो के दोस्त है कि मैं गेट पे तक जाता हूँ और देख लेता हूँ जाके कि गेट वेट खुला हो तो मैं खुद ही भाग जाऊँ। और ये दोनों बंद हैं पिंजरे में। इनको मैंने रोटी दे दी थी, तो इन्होंने रोटी खा ली है।
सीरो जा रहा है वापस अपने जगह पे। तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस सीरो आ चुका है घूम फिर के। तो सीरो बाहर से आ चुका अंदर और सीरो अब अंदर आके सीरो बार बार किचन तरफ इसलिए जा रहा है। सीरो को खाना तो हमने दे दिया और अब सीरो को चाहिए दूध। तो सीरो दूध के चक्कर में ये इधर उधर जो घुमा घामी हो रही है ना, ये दूध के चक्कर में हो रही है। इसको चाहिए दूध, तो दूध देंगे अभी सीरो अभी देंगे दूध। तो सीरो आकर इसलिए बैठ गया है कि ना मम्मी ने रोटी तो दे दी, दूध दे दे, तो इसलिए तो सीरो अभी दूध दे रहे हैं 2 मिनट में, ठीक है दे रहे हैं। सीरो को तिरछी करना था तो सीरो हमसे करेगा जिद्दीपन। तो सीरो का ये रहता है कि सीरो का मतलब चैन ही नहीं पड़ती जब तक उसका दूध रोटी और उसके बाद घुमाने का काम पूरा ना हो जाए। मतलब इतना टाइम टेबल का काम है इसका। और पता कांच में देख रहा है, ये टीवी दिख रही ना कांच में, तो कांच में देख रहा है। तो इसका क्या है कि इसका टाइम टेबल से अपना काम चाहिए करा हुआ। तो अभी बस दूध पीने के बाद फिर जिद्दीपन करेगा घूमने के लिए, ठीक है। तो सीरो बैठ गया है शांति से। तो मिलते हैं। तो गाइस सीरो का दूध का टाइम हो गया। तो सीरो हमको बिल्कुल, हम पिक्चर देख रहे थे आज, और आज क्या है संडे का दिन है तो हम जवान पिक्चर देख रहे थे, पर सीरो हमको बिल्कुल भी नहीं पिक्चर देखने दे रहा। सीरो जिद्दीपन कर गया दूध के लिए। तो फिर हम दूध लेकर जा रहे हैं सीरो के लिए। पहले सीरो को दूध देखो अपनी इस जगह पे ही पहुंच गया सीधा। तो सीरो को पहले हम दे देंगे दूध और फिर उसके बाद ये दोनों देखो पिंजरे में घुस के जाने क्या कर रही हैं। तो सीरो को हम पहले सोच रहे हैं दूध दे देते हैं और दूध देने के बाद फिर हम करेंगे, उसके बाद हम पिक्चर देखेंगे। तो फिर सीरो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हमने सोचा संडे है तो आज थोड़ा सा सीरो गंदा नहीं करते हैं। तो गाइस देखिए ये गई सीरो के ये काम रहते। तो सीरो बिल्कुल हमको पिक्चर नहीं देखने दे रहा था, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो फिर उसके बाद फिर हमने कहा कि उसको खाना तो हम दे चुके थे, बस दूध नहीं दिया था। तो दूध के पीछे यह नाटक कर रहा था। तो ये अब आराम से दूध पी लेगा, फिर वेट करेगा अनमोल का घूमने जाने के लिए। मिलते हैं गाइस। हुआ ये कि सीरो कर रहा था, वेट कर रहा है अनमोल का। अभी सीरो मस्ती कर रहा था, मैं लेकर आई कैमरा। तो सीरो तो ये दोनों लगी हैं अपनी मस्ती करने में। ये लोग दौड़ लगा रही हैं तो सीरो भी इनके पीछे दौड़ लगा रहा है। तो सीरो का यही चलता है और सीरो भी भयंकर मस्ती में लगा हुआ था। तो मैंने कहा सोचा लाओ मैं लाती हूँ कैमरा जब तक। तो इन दोनों का ऐसा दौड़ लगाने से सीरो को, इनको पता है कि फिर सीरो बहुत नाटक करेगा और फिर भी ये लोग करती हैं। आज बहुत टाइम तक तो हमने इनको उसी में रखा था पिंजरे में, फिर उसके बाद इनको खोला। तो पिंजरे में रखने के बाद इनको खोला इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज के गेहूँ वगैरह डाले थे सूखने के लिए। अब तो सीरो का इनका मतलब अलग ही एक कुछ चल रहा होता है, पता ही नहीं चलता क्योंकि ये दौड़ती है ना। तो सीरो पूरा ऐसा मतलब पूरा देखो सीरो का आप देखो, मतलब सीरो पूरा इंटरेस्ट लेता है इसको पकड़ने में। और वो दोनों आपस में खेल रही होती है, सीरो बीच में वैसे ही कूद पड़ता है। सीरो उसमें क्या कर रहा है? तो सीरो का ये रहता है कि सीरो उसमें ज़बरदस्ती उनके खेल में कूद पड़ता है। सीरो को कोई मतलब नहीं होता उनके खेल से, और वो लोग सीरो के साथ नहीं खेल रहे होते, आपस में खेलती हैं और सीरो अपना खेल अलग स्टार्ट कर देता है। फिर सीरो बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है, बहुत धमैया काटता है, इसलिए थोड़ा सा उसको वो करना पड़ता है यार, देखना पड़ता है। मतलब अभी सीरो इससे नहीं बोलता था, तो ये कितने आराम से बैठी है, सीरो यहीं घूम रहा है। वो भागती है, वो छुपती है, तो सीरो उसको पकड़ने में लगा रहता है। ये तो बैठी रही, ये तो सीरो को भगा देगी अभी डांट भूज के, अगर इसको गुस्सा आई तो। और सीरो इससे तो डर जाता है, इससे नहीं बोलेगा, देखो यहीं घूमेगा, पर उससे बोलेगा, उससे तो सीरो को बड़ा वो है। तो मिलते हैं गाइस, इनका तो खेल ऐसा चलता ही रहेगा और ये लोग खेलेंगे। सीरो अभी उसका वेट कर रहा है कि वो निकल के आएगी और मैं फिर से दौड़ूंगा उसके पीछे। तो सीरो आया पिंजरे में देखने की पिंजरे में कुछ खाने को तो नहीं पड़ा है, अगर होगा देखो पूरा गर्दन तक घुसा के देखता है कि क्या पड़ा है क्या नहीं। तो सीरो ने खाना खाया तो उसके बाद उसको प्यास लगी, मुझे ऐसा लगता है। तो सीरो पानी वगैरह ढूंढ के पानी पिएगा। तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ चल रहा है तमाशा सीरो का, और सीरो इतना ज़्यादा नाटक कर रहा है। मैं अंदर काम कर रही थी, मुझे अंदर तक आवाज़ आ रही है बहुत देर से दौड़ लगाने की, और ये भयंकर रूप से उस खरगोशों के पीछे लगा हुआ है और उन्हें परेशान कर रहा है। तो ये आ गई है, तो ये इतनी ज़ोर से दौड़ने की इनकी आवाज़ें आ रही हैं खूब, मतलब इतना हलचल काटा हुआ है इन लोगों ने। मतलब सीरो को आप कुछ नहीं कह सकते, सीरो बिल्कुल नहीं सुनता है आपकी बात जब मस्ती कर रहा होता है, और ऐसा लगता है इसको तो बांध दो। सीरो तुमको बांध दे आगे, तो मस्ती कर रहा है ना। तो सीरो बहुत मस्ती करता है, और पता है सीरो को लगता भी नहीं है। सीरो को डांटो ना तो सीरो डांटने के बाद डांट खा लेता है, सुनता नहीं है, मार खा लेगा और लड़ने लगेगा, अपन से लड़ लेगा, बाकी नहीं सुनता। इससे नहीं बोल रहा, उसी से बोल रहा, उसी को परेशान कर रहा। बेचारी वो छुप जाती है
फिर अभी मैं आ गई ना तो सीरो चला जाएगा इनोसेंटली आ गई कि मैं तो कुछ भी नहीं वो कर रहा हूँ, और बैठ गया सीरो वहाँ जाके। तो जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो उसके पीछे पड़ जाएगा, यही काम करता है ये देख लो सीरो, इसको अंदर तक पूरा मुंह में दबा लिया था सीरो ने, बेचारी बच के यहाँ आई है। इधर सीरो ले, अब तेरे को मारता हूँ ना, इधर आ। हुआ ये कि वो बेचारी बच के यहाँ तक इधर आओ ना, इधर आओ। तो सीरो ने कुछ नहीं, वो खरगोश के पीछे इतनी बुरी तरह पड़ गया था, तो उस रूम से वो बेचारी उस रूम से इधर आई। नहीं वो छुपी है उधर, वो छुपी है ना, इधर छुपी है वो बेचारे। तो देखते हो कितना मारता हूँ, वो छुपी है उधर। पता है उसको पता है कि उसको छुपी है, पता है उसको, देख लिया उसने, ये देख लिया उसने, छुपी है। काट वो बचती फिर रही है इन लोगों से, और ये लोग मानते ही नहीं है बिल्कुल। रुक जाए ना, तो ये खरगोश भी कर रही है उसको परेशान, और ये सीरो तो कर ही रहा है। तो वो बेचारी वहाँ यहाँ छुपे उस वाले रूम में बचने गई, तो उस वाले रूम में सीरो तो नीचे तक मुँह घुसा लेता है, उसमें टेबल वेबल के नीचे छुप जाती है। तो बेचारी वहाँ से भागी, फिर यहाँ पर आई तो यहाँ तो ये छुट्टी बैठी है। हाँ, ये बैठा है सीरो। सीरो सीरो क्या कर रहे हैं? सीरो क्या कर रहे हैं? हाँ बाहर आ जाओ, चलो उसको बैठे रहने दो, बेचारी डर रही है तुम्हारे मारे, बाहर आओ। तो सीरो बाहर भी नहीं जा रहा, उसको वो बैठी है और इसी के चक्कर में बैठी है, सीरो के चक्कर में, नहीं तो वो बाहर निकल भी जाती। पर सीरो ऐसा बैठा उसको ताकि कि वो निकले और फिर मैं इसका पीछा करूँ, बस यही काम है सीरो का। सीरो कर गया जिद्दूपन, सीरो को मना किया गया कि खरगोश को नहीं करना है अपन को परेशान, तो सीरो है ना लड़ने खड़ा हो गया और बहुत ज़ोर से दूसरों को खाने दौड़ रहा था। तो सीरो की मार पड़ रही है इसलिए क्योंकि सीरो मतलब इस बात पर लड़ रहा था ज़ोर से, मतलब भौंक के आया ज़ोर से डराने के लिए कि मेरे को मना क्यों कर रहा है उसको खरगोश को परेशान करने से। तो सीरो को तो अपन नीचे बांध के चलेंगे ना। तो गाइज हम लोग जा रहे थे मार्केट, तो हमने सोचा कि सीरो वो छुपी बैठी है अभी भी, कितनी जल्दी हो गई तुम्हें? वो अभी भी छुपी बैठी है सीरो, और वो खरगोश के डर के मारे। तो बुड्ढा डर रही है, उसको लग रहा है यहाँ काट लिया क्या, तो है ना, तो वो डर के मारे वो है ना बिल्कुल ही वो नहीं कर पा रही वो, क्योंकि ये लोग है ना बिल्कुल उसको जीने ही नहीं दे रहे हैं, ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं। और सीरो तो जिसमें इतना बदमाश है, सीरो का मतलब मैं तो गलत काम करूँगा तो भी मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो सीरो को बहुत दादागिरी करता है, बहुत ज़्यादा, घर में सभी लोगों से करता है, वो सबको डराने की कोशिश करता है कि कोई डर जाएगा मुझसे तो अच्छी बात है, और जैसे नहीं डरता है ना तो ठीक है, बाकी कोई डर जाता है ना तो फिर ये उसके ऊपर बिल्कुल ही मतलब बात नहीं मानता उस व्यक्ति की। तो सीरो कुछ नहीं, सिर्फ वो पापा उसको खरगोश को बाहर लेके गए हैं, तो इस चक्कर में सीरो भी बाहर निकल गया। जब से सीरो बाहर जाने को ही तैयार नहीं था, सीरो को क्या मना कर रहा है ना दौड़ने को, तो सीरो मान ही नहीं रहा। तो अनमोल आ जाता तो अनमोल के हाथों सीरो को घुमाने के लिए पहुंचा देते, और फिर उसके बाद हम जा रहे हैं मार्केट, तो अनमोल को भी लेके जाएंगे। तो फिर हम वही वेट कर रहे हैं, तो जब तक हम लगाने जा रहे हैं दिया गए, तो हम जा रहे हैं दिया लगाने। गाइस हम लोग गए थे मार्केट थोड़ा सा सामान लेने, तो हम घूम कर आ गए, तो सीरो को नीचे बांध दिया था घुमा करके। तो हम लोग जैसे ऊपर आए ना तो सीरो खरगोशों के पीछे फिर से लग गया, और अभी आपने देखा था उसको पापा ने मारा भी था, तो ये पापा से लड़ रहा था। तो इसका यही काम रहता है, सिर्फ पापा आ रहे हैं, इधर टंकी भी बह गई है। तो सीरो है ना अभी फिर से आया और खरगोशों के पीछे लग गया। तो गाइस अब ब्लॉग को हम यहीं करेंगे एंड। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को कीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो ये अनमोल बैठा हुआ है आके, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।